यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले टाइम, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, टाइम को हम क्या कहते हैं हिंदी में? तो टाइम को हम समय कहते हैं। टाइम यानी समय, और एंड मतलब और टेंस मतलब काल, यानी समय और काल। इसको मिलाकर बोलेंगे तो समय और काल, यानी टाइम एंड टेंस। सबसे पहले जानेंगे टाइम एंड टेंस, ये दोनों में डिफरेंस जानेंगे यानी अंतर जानेंगे। तो मेरा सबसे पहला ये लिखेंगे इसको कि व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस between what is difference between time and tense। लिखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। तो इसको इसमें डिफरेंस जानेंगे तो एक कलम खींचेंगे, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे टाइम, यहाँ पर लिखेंगे टेंस। ज़्यादा नहीं, एक लाइन का इसमें है। लिखेंगे टाइम, तो टाइम इज नॉट ग्रामेटिकल टर्म। ग्रामेटिकल क्या है? टर्म। यहाँ पर देंगे टाइम इज नॉट ग्रामेटिकल टर्म, हो गया। अब टेंस में लिखेंगे कि वेयर एज टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। हम जानेंगे सीधा सीधा इसको कि टाइम यानी टाइम क्या है? तो टाइम एक ग्रामर का टर्म नहीं है, बट टेंस ग्रामर का क्या है? एक टर्म है। मगर दोनों का साथ मिलाकर चलने से ही टेंस में जो वाक्य बनता है दोनों को मिलाकर ही बनता है। जैसे टाइम और टेंस, काल और समय एक दूसरे के लिए क्या है? स्वतंत्र है। इसको भी लिखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि व्हाट इज मीन्ट बाई टाइम एंड टेंस। इसका अर्थ अब जानेंगे, यानी टाइम और टेंस में अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ दे दिया जाएगा कि टाइम एंड टेंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ईच क्या हो जाएगा? अदर। इसका अर्थ होगा कि टाइम एंड टेंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी समय और काल एक दूसरे के लिए क्या है? स्वतंत्र होते हैं। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि समय और काल एक दूसरे के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब इसमें जानेंगे, अच्छा समझेंगे कैसे स्वतंत्र होते हैं। ना हम कभी समय को अपने बस में रख सकते हैं ना काल को। उसी प्रकार यहाँ से जैसे जानेंगे समय और काल, तो यहाँ पर लिख दें कि टाइम एंड टेंस। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, यानी इसका क्या डिफरेंस जानेंगे, इसका क्या जानेंगे? अंतर। ये दोनों में क्या जानेंगे? अंतर। तो इसको सिर्फ शॉर्ट में याद रखना है कि टाइम इज नॉट ग्रामेटिकल टर्म और वेयर एज टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। यहाँ पर पूछ जाए कि व्हाट इज मीन्ट बाई टाइम एंड टेंस, ये दोनों में क्या, ये दोनों का मतलब यानी अर्थ बताएं। तो हम सीधा सीधा बताएंगे कि टाइम एंड टेंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी समय और काल एक दूसरे के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसको हम ना रोक सकते हैं, ना बांध सकते हैं, ना अपने काबू में कर सकते हैं। जैसे इसका लिखेंगे कि वी, एग्जाम्पल में लिखते हैं कि वी ड्रिंक वाटर एवरी डे। तो यहाँ पर जानेंगे कि हम लोग प्रतिदिन क्या करते हैं? पानी को पीते हैं, यानी कब कब पीते हैं। तो यहाँ पर हो गया आप प्रेजेंट में भी पानी को पी रहे हैं, यानी वर्तमान में भी पी रहे हैं, पास्ट में भी बीते हुए समय में भी
पिए हैं और आने वाला भविष्य में भी पिएंगे, यानी फ्यूचर में भी। तो इस टेंस में यानी कि तीनों का मिल रहा है इस वाक्य में, यानी कि वी ड्रिंक वाटर एवरी डे, हम लोग प्रतिदिन क्या करते हैं, पानी पीते हैं। यानी बर्तन के बाद जानेंगे टाइम एंड टेंस हो गया, तब टेंस के बारे में जानेंगे, टेंस कितने प्रकार के होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे टेंस। टेंस टेंस मतलब क्या होता है, काल। टेंस मतलब क्या होता है, काल। सबसे पहले इसमें जानेंगे टेंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड के किससे हुई है, टेम्पस शब्द से। कोई भी पूछे कि टेंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से, लैटिन वर्ड के टेम्पस शब्द से। यानी टेंस मतलब क्या होता है, काल। टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड के टेम्पस शब्द से हुई है। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, लिखेंगे प्रेजेंट टेंस। उसका बाद क्या लिखेंगे, पास्ट टेंस। उसका बाद क्या होगा, फ्यूचर टेंस, लिख देंगे फ्यूचर टेंस। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वर्तमान काल। वर्तमान काल इसको क्या कहेंगे, यानी कि भूतकाल, इसको भविष्य काल। भविष्य क्या होगा, काल। क्या हुआ, अब इसको बोलेंगे, कोई पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, या देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस बता सकते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। यानी कौन कौन होता है, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, एक नंबर दे देंगे। यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि देयर आर, डेट में तक, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। यानी कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन बता देते हैं कि व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है, टेंस रिफर टू टाइम एज विद द एक्शन डिनोटेड बाय द मेन वर्ब टेक्स प्लेस इन इट। यानी काल से समय का बोध होता है, अर्थात मुख्य क्रिया के रूप से ही काल का पता चलता है। अब इसमें होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस लिखेंगे। उसके बाद प्रेजेंट टेंस के लिखेंगे। अब कोई पूछे व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या है, द प्रेजेंट टेंस रिफर टू समथिंग दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट। यानी कि वर्ब के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी कि वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो यानी कि पहले लिखेंगे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा में लिखेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा में लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा में लिखेंगे यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसको हिंदी में जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है, यहाँ लिख देंगे कि सामान्य सामान्य वर्तमान क्या हो जाएगा काल। इसका हिंदी क्या होता है, तो तत्कालिक तत्कालिक वर्तमान क्या हो जाएगा काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल।
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी क्या होता है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। इतना हो गया। फिर से समझा देते हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार का होता है तो यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी 3 प्रकार का होता है। और प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसका हिंदी में बोलेंगे सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में बोलेंगे तत्कालिक वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। ये पास्ट फ्यूचर टेंस को लिखेंगे अगले एपिसोड में बताएंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के। कौन कौन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसका बाद लिखेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्या होगा उसका बाद, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसके बाद क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर 4 नंबर में लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी जानेंगे, इसमें भी जानेंगे कि हिंदी में पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो यहाँ पर लिखेंगे सामान्य, क्या होगा, सामान्य भूतकाल। लिख देंगे सामान्य भूतकाल, हो गया। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलते हैं सामान्य भूतकाल। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को बोलेंगे यानी कि तत्कालिक, क्या होगा, भूतकाल। 3 नंबर में है पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, यानी कि पूर्ण भूतकाल। अब यहाँ पर 4 नंबर का होगा कि अपूर्ण भूतकाल। 4 नंबर में होगा अपूर्ण, यानी कि भूतकाल। अब यहाँ पास्ट का हो गया। अब हम फ्यूचर को भी लिखेंगे। तो फ्यूचर में भी होगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। क्या होगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। क्या होगा, यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार का होता है। पहले लिखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद 2 नंबर में लिखेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। टेंस 3 नंबर में होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 3 नंबर में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 4 नंबर में होगा यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी हिंदी में यही होगा, यहाँ पर लिख देंगे कि सामान्य भविष्य काल। क्या होगा, भविष्य काल। ये क्या हो जाएगा, तत्कालिक यानी कि क्या हो जाएगा, भविष्य काल। ये क्या हो जाएगा, पूर्ण। ये भी क्या हो जाएगा, भविष्य काल। ये सेम वही है, इसका भी क्या हो जाएगा, अपूर्ण भविष्य काल। फिर से समझते हैं
जान गए पहले कि टेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद जाने कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, उसमें बनाने का नियम क्या होता है।